हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पीएम स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में 1 अंक में पूछे जाते हैं और बोर्ड एग्जाम में टोटल 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके लिए आपको बोर्ड एग्जाम में 10 अंक मिल जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे और यह बहुविकल्पीय प्रश्न बोर्ड एग्जाम में अधिक बार पूछे भी जा चुके हैं। तो अब इस वीडियो के जरिए अपने परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है इसका अनुमान भी लगा सकते हैं और वीडियो में के जरिए कमेंट कर कर जरूर बताइएगा कि मैं इन प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही सही उत्तर दे पाया हूं। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न रहा कि रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन क राम प्रसाद निरंजनी, ऑप्शन ख लल्लू लाल, ऑप्शन ग सदल मिश्र, ऑप्शन घ ईसा अल्लाह खान। तो जो रानी केतकी की कहानी है वो ईसा अल्लाह खान द्वारा रचित है। इसके लेखक ईसा अल्लाह खान है और यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह बोर्ड एग्जाम में अधिक बार पूछा जा चुका है। यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठाकर देख लीजिएगा कि यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में कितने बार पूछा जा चुका है। और यह दूसरा प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्थात इस वीडियो के अधिक से अधिक क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में अधिक बार पूछा जा चुका है। तो चलिए दूसरा प्रश्न रहा हमारा कि नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं। ऑप्शन क लल्लू लाल, ऑप्शन ख सदा सुखलाल, ऑप्शन ग सदल मिश्र, ऑप्शन घ ईसा अल्लाह खान। तो जो नासिक केतोपाख्यान के लेखक हैं वो सदल मिश्र है। ऑप्शन ख करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न रहा 3 नंबर हमारा प्रश्न है कि बाल मुकुंद गुप्त किस युग के लेखक हैं। ऑप्शन क भारतेंदु युग, ऑप्शन ख द्विवेदी युग, ऑप्शन ग छायावादी युग, ऑप्शन घ प्रगतिवादी युग। तो जो बाल मुकुंद गुप्त है वो मुख्य रूप से भारतेंदु युग के लेखक हैं और कुछ विद्वानों का मानना है कि ये द्विवेदी युग के भी लेखक हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन क करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न रहा हमारा चौथा प्रश्न कि निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। इनमें से कौन सी रचना है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। तो ऑप्शन क हिंदी साहित्य की भूमिका, ऑप्शन ख विचार और वितर्क, ऑप्शन ग बिल्लेसुर बकरिया, ऑप्शन ग साहित्य का मर्म। तो जो हिंदी साहित्य की भूमिका है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक रचना है और विचार और वितर्क भी इनकी रचना है और साहित्य का मर्म भी इनकी ही रचना है। तो जो इनकी रचना नहीं है वो बिल्लेसुर बकरिया है। तो ऑप्शन ग करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न रहा हमारा कि श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं। श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार है। ऑप्शन क गोस्वामी विठलनाथ, ऑप्शन ख लल्लू लाल, ऑप्शन ग गोकुलनाथ और ऑप्शन घ नाभादास। तो जो श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं वो गोस्वामी विठलनाथ है। ऑप्शन क करेक्ट आंसर होगा। कुछ लोग गोकुलनाथ को भी श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कहते हैं, लेकिन श्रृंगार रस मंडल के रचनाकार गोस्वामी विठलनाथ जी हैं। चलिए अगला प्रश्न रहा हमारा 6 नंबर प्रश्न कि प्रेम सागर के रचनाकार हैं। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन क राधा कृष्ण दास, ऑप्शन ख सदा सुखलाल, ऑप्शन ग राम प्रसाद निरंजनी और ऑप्शन ग लल्लू लाल। तो जो प्रेम सागर के रचनाकार है वो लल्लू लाल है। ऑप्शन ग करेक्ट आंसर। चलिए 7 नंबर प्रश्न रहा हमारा। तो 7वां प्रश्न है कि मोहन राकेश की रचना है। इनमें से कौन सी रचना है जो मोहन राकेश की है। तो ऑप्शन क लहरों के राजहंस, ऑप्शन क बाल मुकुंद बकलम खुद, ऑप्शन ग तट की खोज, ऑप्शन ग समय सारथी। तो जो मोहन राकेश की रचना है वो लहरों के राजहंस है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध रचना है इनकी और यह अभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला है कि वर्ण रत्नाकर के रचनाकार है। ऑप्शन क मथुरानाथ शुक्ल, ऑप्शन ख दौलत राम, ऑप्शन ग राम प्रसाद निरंजनी, ऑप्शन ग ज्योतिश्वर। तो जो वर्ण रत्नाकार के रचनाकार हैं वो ज्योतिश्वर हैं। ऑप्शन ग करेक्ट आंसर। चलिए अब अगला प्रश्न हमारा 9 नंबर प्रश्न रहा माधव विलास के रचनाकार हैं। ऑप्शन क नाभादास, ऑप्शन ख लल्लू लाल, ऑप्शन ग गोकुलनाथ, ऑप्शन ग चतुर्भुज दास। तो जो माधव विलास के रचनाकार है वो लल्लू लाल है। ऑप्शन ख करेक्ट आंसर होगा हमारा। लल्लू लाल ही माधव विलास के रचनाकार हैं। चलिए अगला प्रश्न रहा 10 नंबर प्रश्न की जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। सन 1919 ईस्वी में, ख सन 1920 ईस्वी में,
सन 1921 ईस्वी में और सन 1922 ईस्वी में। तो जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था वो 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी में हुआ था, अर्थात ऑप्शन क हमारा करेक्ट आंसर होगा। यह जो प्रश्न है वो इतिहास तथा हिंदी दोनों का प्रश्न है, जो कि सभी लोगों को यह प्रश्न पहले से ही याद होगा। चलिए अगला प्रश्न रहा कि अग्रदास किस काव्यधारा के कवि हैं। अग्रदास जो हैं कवि वो किस काव्यधारा के कवि हैं। ऑप्शन क कृष्ण काव्यधारा के, ऑप्शन ख सूफी काव्यधारा के, ऑप्शन ग वीर काव्यधारा के और ऑप्शन घ राम काव्यधारा के। तो जो अग्रदास जी हैं वो राम काव्यधारा के कवि हैं, अग्रदास जी। चलिए अगला 12 नंबर प्रश्न रहा हमारा कि रसिक प्रिया रचना है। रसिक प्रिया रचना है ऑप्शन क मतीराम की, ऑप्शन ख केशव दास की, ऑप्शन ग नरपति नालह की, ऑप्शन घ सुमित्रानंद पंत की। यह भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसे जरूर तैयार कीजिए। तो इसके रचनाकार है रसिक प्रिया के केशव दास जी, ऑप्शन ख करेक्ट आंसर। चलिए 13 नंबर प्रश्न रहा कि कविता में चार चांद लगाने वाली शक्ति है। तो किसके कारण कविता में चार चांद लग जाते हैं। ऑप्शन क अभिधा के कारण, ऑप्शन ख लक्षणा के कारण, ऑप्शन ग व्यंजना के कारण और ऑप्शन ग तात्पर्य के कारण। तो जो कविता में चार चांद लग जाते हैं वो व्यंजना के कारण, ऑप्शन ग करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न रहा कि पपियों की वो पीन पुकार किसकी पंक्ति है। ऑप्शन क भारतेंदु की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, ख ऑप्शन जयशंकर प्रसाद की, ऑप्शन ग सुमित्रानंद पंत की, ऑप्शन ग महादेवी की वर्मा की। तो जो पपियों का पीन पुकार है वह पंक्ति हमारे सुमित्रानंद पंत जी की एक पंक्ति है। तो ऑप्शन ग करेक्ट आंसर होगा। कुछ बच्चे का कहना है कि यह महादेवी वर्मा जी की पंक्ति है, तो नहीं, यह सुमित्रानंद पंत जी की एक पंक्ति है जो कि पपियों की वह पीन पुकार। चलिए अगला प्रश्न रहा 15 नंबर प्रश्न कि रस मंजरी के रचनाकार है। ऑप्शन क कृष्णदास, ऑप्शन ख नंददास, ऑप्शन ग परमानंददास, ऑप्शन ग चतुर्भुज दास। तो जो रस मंजरी के रचनाकार है वो नंददास है, ऑप्शन ख करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न रहा निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है। ऑप्शन क पद्मावत, ऑप्शन ख कामायनी, ऑप्शन ख ग रश्मिरथी, ऑप्शन ग साकेत। तो जो महाकाव्य नहीं है इन चारों विकल्पों में से वो रश्मिरथी नहीं है। यह रश्मिरथी एक खंड काव्य है, जबकि ये पद्मावत, कामायनी और साकेत ये तीनों महाकाव्य है। खंड काव्य और महाकाव्य में प्रमुख रूप से यह अंतर होता है कि जो खंड काव्य होता है वह एक संक्षिप्त वर्णन होता है। किसी के बारे में खंड काव्य इसे कहते हैं जो कि सच्ची घटना पर आधारित होता है और उसका संक्षिप्त वर्णन किया जाता है, जबकि महाकाव्य उसे कहते हैं जो कि सच्ची घटना पर ही आधारित होता है और उसका वर्णन काफी बड़ा होता है, उसे हम महाकाव्य कहते हैं। चलिए 17 नंबर प्रश्न रहा कि हारे को हरिनाम काव्य ग्रंथ के रचनाकार हैं। रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन ख जगन्नाथ दास रत्नाकर, ऑप्शन घ अज्ञेय और ऑप्शन ग मुक्तिबोध। तो जो हरे हारे को हरिनाम काव्यधारा के रचनाकार हैं वो रामधारी सिंह दिनकर हैं, ऑप्शन क करेक्ट आंसर। चलिए 18 नंबर प्रश्न रहा हमारा अज्ञेय जी की रचना है। इनमें से कौन सी रचना है जो अज्ञेय की रचना है, अर्थात सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की रचना है। ऑप्शन क कुरुक्षेत्र, ऑप्शन ख हरि घास पर क्षण भर, ऑप्शन ग रश्मिरथी, ऑप्शन ग हुंकार। तो जो अज्ञेय जी की रचना है वो हरि घास पर क्षण भर, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यह विकल्पीय प्रश्न है और बोर्ड एग्जाम में अधिक से अधिक बार यह क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसे जरूर तैयार कीजिए। चलिए 19 नंबर प्रश्न रहा कि छायावादोत्तर काल के कवि हैं। ऑप्शन क जगन्नाथ रत्नाकर, ऑप्शन ख सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ऑप्शन ग सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ऑप्शन ग मैथिली शरण गुप्त। तो जो छायावादोत्तर युग के कवि हैं वो अज्ञेय जी हैं, सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, अर्थात ऑप्शन ग करेक्ट आंसर होगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न रहा कि निम्न में से किन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। ऑप्शन क जयशंकर प्रसाद को, ऑप्शन ख महादेवी वर्मा को, ऑप्शन ग सुमित्रानंद पंत को, ऑप्शन ग रामधारी सिंह दिनकर को। तो जो जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है वो जयशंकर प्रसाद जी हैं, ऑप्शन क करेक्ट आंसर। जबकि महादेवी वर्मा को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, सुमित्रानंद पंत को भी मिला है और रामधारी सिंह दिनकर को भी मिला है। तो ये थे हमारे हिंदी के
20 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम में अधिक बार पूछे जाते हैं, और मैं प्रतिदिन एक हिंदी का बहुविकल्पीय प्रश्नों का 20 प्रश्नों का समावेश एक ही वीडियो में प्रतिदिन इस चैनल पर अपलोड करता हूं। और इसी प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्नों का संग्रह देखने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।